तेज बारिश से पहले औरत ने सबसे पहले अपने घर के सामने ड्रेनेज की नाली को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिससे सारा बारिश का पानी बगल के नए बने घर में भर गया। और ऐसा ही हुआ। बाढ़ के पानी ने तुरंत पड़ोसी का घर भीग गया। वे गुस्से में गांव के मुखिया के पास शिकायत करने गए, लेकिन मुखिया ने बेरुखी से जवाब दिया कि यह उनकी अपनी गलती थी। न सिर्फ औरत को एक पैसा भी नहीं देना पड़ा, बल्कि पड़ोसियों को भी उनकी बात मानकर खाली नया घर गिराना पड़ा। पता चला कि ठीक एक दिन पहले औरत को अनजाने में पता चला था कि जब पड़ोसियों ने अपना नया घर बनाया था तो उन्होंने उस ड्रेनेज नाली पर कब्जा कर लिया था, जिस पर दोनों परिवारों ने सालों पहले सहमति जताई थी। एक नाली जिसे आधा मीटर तक थोड़ा हटा दिया गया था। वह नाली 30 साल पुरानी थी। पहले बने नियम के मुताबिक दोनों पक्षों को बारिश के पानी की निकासी के लिए खास तौर पर आधा मीटर जमीन देनी होगी। लेकिन अब जब पुरानी पीढ़ी चली गई है और कोई लिखा पढ़ी का एग्रीमेंट नहीं है, तो पड़ोसी के परिवार ने, जिसमें कई आदमी थे, यह मान लिया कि औरत के परिवार को मर्दों का सपोर्ट नहीं है। बिना किसी लिखे सबूत के उन्होंने औरत की जमीन का आधा मीटर का प्लॉट बिना कुछ कहे नींव में बंद कर दिया और उस प्लॉट के साथ उसका बारिश का पानी निकालने का भी प्लान बनाया। अगर औरत चालाक न होती और उसे पहले ही कुछ गड़बड़ नजर न आती तो शायद उसे यह कड़वी गोली खानी पड़ती। लेकिन दूसरे पक्ष का घर लगभग बनकर तैयार है और वे इसे बदलने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। साफ तौर पर उसकी मैन पावर की कमी का फायदा उठाकर उसे कर्ज लेने पर मजबूर कर रहे हैं। औरत ऐसे धोखेबाज से निपटने के लिए बहुत आलसी है। सीधे साधे लोग बकवास करते हैं। आसमान को ऐसे काला होते देखकर जैसे बारिश होने वाली हो, उसने पक्का अपनी आधा मीटर चौड़ी ड्रेनेज की खाई को सीमेंट से बंद कर दिया। आखिरकार उनका घर ऊंची जमीन पर था। अगर पानी ओवरफ्लो होता तो पड़ोसी का नया घर सबसे पहले बाढ़ में डूबता। वह और उसके माता पिता अभी भी यह सोच रहे थे कि बाढ़ के पानी को यार्ड से पीछे के निचले हिस्से में कैसे मोड़ा जाए। तभी अचानक पड़ोसी अंदर आ गए, यह कहते हुए कि बारिश होने वाली है और वे अपने ड्रेन पाइप को उस औरत के घर से जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने उससे दीवार के पास की जगह खाली करने को कहा ताकि उनके काम में देरी ना हो। औरत जानती थी कि यह ड्रेन पाइप जोड़ने के बारे में नहीं था। यह साफ तौर पर बचने के सभी रास्ते बंद करने की कोशिश थी। वह सारे फायदे खुद उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन औरत ने बहस नहीं की या कोई हंगामा नहीं किया। वह तुरंत मान गई। उसके पिता किनारे से देख रहे थे, पूरी तरह से हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी अचानक इतनी बात मानने वाली क्यों हो गई। थोड़ी देर बाद पड़ोसी फिर आया। इस आदमी ने कुछ देर सोचा, लेकिन फिर भी उसे बेचैनी महसूस हुई। आखिर उनका घर निचले इलाके में था और उसे चिंता थी कि भारी बारिश के दौरान पानी निकालने के लिए आधा मीटर चौड़ी ड्रेनेज खाई काफी नहीं होगी। तो उसने बेशर्मी से औरत से यार्ड की दीवार को आधा गेट और आगे बढ़ाने के लिए कहा। यहां तक कि इस बात पर भी जोर दिया कि इससे कंस्ट्रक्शन टीम ड्रेनेज की खाई को 1 मीटर तक चौड़ा कर सकेगी। उसका लालच साफ दिख रहा था। औरत ने उससे बहस नहीं की। आखिर तेज बारिश होने वाली थी और वह आसानी से मान गया। औरत ने उस बेशर्म आदमी को भगा दिया और फिर गांव के सबसे अच्छे सीमेंट कारीगर को पिछवाड़े में एक नई ड्रेनेज की खाई बनाने के लिए काम पर रख लिया। इस बीच पड़ोसी, जो इस स्थिति से बिल्कुल अनजान था, सड़क पर खड़ा होकर लोगों के सामने शेखी बखार रहा था कि उसने औरत के परिवार को पूरी तरह से काबू में कर लिया है। माँ अपनी पीठ पीछे हो रही गपशप देखकर गुस्से से भर गई और तुरंत घर जाकर अपनी बेटी को बताया। औरत ने शांति से अपनी माँ को भरोसा दिलाया, उसे चिंता न करने के लिए कहा और कहा कि वह जितना ज्यादा तमाशा करेगी, आखिर में उसका उतना ही बुरा होगा। मूसलाधार बारिश सच में हुई। चूंकि यह परिवार इतना लालची था, इसलिए औरत ने अब और पीछे नहीं हटी और बस पानी के रास्ते पर कब्जा कर लिया। इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। पानी की एक भी बूंद बाहर नहीं निकल सकती थी।